सब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यौम मजदूर के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी जिस तरह से आरिफ निज़ामी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, बहुत सारे ऐसे मजदूर भी हैं जिनके ऊपर हुकूमत भी इस बात का इतराफ़ कर चुकी है, जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं, जिनके मुतालिक बात नहीं की जा सकती या जिनके मुतालिक पता नहीं है कि उनको किस तरह से फ़ंड दिया जा सकता है। कुछ इस किस्म की अफसोसनाक खबरें भी आ रही हैं कि बहुत सारी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अपने मजदूरों को बाहर निकाल दिया है और उनका सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल चल रही है उसके अंदर तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकती और जगह जगह मजदूरों का एहतजाज भी नजर आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस पर क्या लाहे अमल अपना सकती हैं ऐसे में जबकि सबसे ज्यादा मजदूर तबका ही पिस रहा है? सरबत, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, सबसे पहले तो जो योम मज़दूर है, जो लेबर डे की का जो पूरा जो सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट है, जब 1905 में अमेरिका में मज़दूरों के ऊपर गोली चली और बहुत बड़ी तादाद में उनकी शहादत हुई, उसके बाद से इस दिन को मनाया गया। लेकिन जो लेबर डे का कॉज है उसको बुनियादी तौर पे 1990 के बाद से उस वक्त बहुत बड़ा सेटबैक मिला, जब सोवियत यूनियन का और जो पूरी सोशलिस्ट फिलॉसफी थी वो कोलैप्स कर गई और दुनिया के सामने एक हकीकत आई कि कैपिटलिज्म जो है वही एक ऑर्गेनिक या मेथोडिकल या मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है इकोनॉमी को चलाने का, वो दर हकीकत कैपिटलिज्म ही है। जब ये मॉडल कोलैप्स कर गया, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरह के जो ममालिक हैं उन्हें अब बुनियादी तौर पर समझना ये है कि जो एक रिस्ट्रेंड कैपिटलिज्म है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर पाई जाती है, जहाँ जर्मनी है, जहाँ फ्रांस है, जहाँ बरतानिया है, स्वीडन है, डेनमार्क है। जब तक हम उन प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे कि कैपिटलिज्म के साथ साथ लेबर राइट्स या ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कैसे पनप सकते हैं, और हम सिर्फ हवा में बातें करते रहेंगे, स्लोगन्स दोहराते रहेंगे, जो हमारे उर्दू के अखबारात में और हमारा जो उर्दू का सारा लिटरेचर है टेलीविज़न में, वो यही है कि हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि अगर कैपिटलिज्म ही मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अगर कैपिटलिज्म को सर्वाइव करना है और कैपिटलिस्ट ने टैक्सेस देने हैं, उसी ने मजदूरों का ख्याल रखना है, तो फिर कैपिटलिस्ट को और हुकूमत को, जो भी हुकूमत किसी जगह पे होगी, उनको मिल के एक हल निकालना। अब जैसे हमारे सामने क्राइसिस आ गया है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जो सियासी जमातें दोहरा भी रही हैं, मीडिया में भी लोग दोहरा रहे हैं कि जी मजदूरों को अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उन्होंने उनको सेट असाइड कर दिया है। ये वो इश्यूज हैं जिनका पहले से ख्याल था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, बरतानिया को और अमेरिका को। जब उन्होंने पैकेज निकाला, उन्होंने एक रिलीफ का ढांचा लाया, तो उन्होंने ये भी सोचा कि अगर फैक्ट्री काम नहीं करेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा या कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं बिकेगा, तो फिर मजदूर को फैक्ट्री वाला, कारखानेदार या बिजनेसमैन जो है वो उसे उसकी तनख्वाह पूरी भला कैसे दे सकेगा, पूरी या आधी कैसे दे सकेगा। अब हम अगर सिर्फ ये कहें कि मजदूरों को उन्होंने सेट असाइड क्यों कर दिया है और ये ना सोचें, जैसे कि अभी जो भी आपकी बाकी डिस्कशन होने वाली है, ठीक है ना, हम लॉजिकल डिस्कशन नहीं करते, हम भी मीडिया में बड़े कल्प्रिट हैं, हम बड़े जिम्मेदार हैं। जब सिंध के चीफ मिनिस्टर नारे मारते हैं कि मैं तो पूरा लॉकडाउन करूंगा, लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास कोई पॉलिसी का हल नहीं है कि मजदूर को तनख्वाह कैसे देनी है, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, वो इकोनॉमी कैसे चलेगी, एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, मार्केट जो है उसमें कैसे आप सप्लाई जो है वो पहुंचा पाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो दर हकीकत अगर आप उनसे नरमी से देखें, उनको जरा प्यार मोहब्बत से देखें, तो हमें मुराद अली शाह बड़े इंटेलिजेंट आदमी लगते हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, बाहर से भी पढ़ा। जब ज्यादा आप उनको गौर करके देखें तो आपको समझ आता है कि दर हकीकत जो इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जिनके ऊपर पूरा प्रेशर है कि एक्सपोर्ट्स भी चलानी है, इकोनॉमी भी चलानी है, फाइनेंस को भी लेकर चलना है, लोगों को इनकम भी होनी चाहिए। तब आपको समझ आते हैं कि आपको मुश्किल इंटेलिजेंट किस्म की स्ट्रेटजी चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अजीब डिसरप्शन किस्म का मॉडल हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं और सीधी बात नहीं करते। आगे मीडिया में भी कोई ऐसा नहीं है उनके सामने बैठा हुआ जो उनसे एक इंटेलिजेंट तौर पे पूछ सके कि सर आप कोई मॉडल तो दे देना कि आप दोनों चीजें कैसे चलाएं। यानी एक साइड पे आप ये नारा मार दें कि मजदूरों का बड़ा बुरा हाल है, दूसरी साइड पे आप कहें कि मैं इसे कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन करूंगा। हमें किसी लॉजिकल साइड में आना है। ये अनफॉर्चुनेट है कि मतलब सियासत आधी आधी हो रही है, उधर से नारा मार दिया, इधर से नारा मार दिया। होना तो ये चाहिए कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो अपने आइडियाज के साथ नजर आए वफाकी हुकूमत के साथ बात करते हुए। ये जो उनकी, हमें ये भी पता चला है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सिंध के दरमियान और वफाक के दरमियान, वहां ये वाले ड्रामे नहीं हो रहे। जो मीडिया के सामने आधा आधा ड्रामा किया जा रहा है वो अलग है, पूरा ड्रामा करना है तो फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो जब इमरान खान और मुराद अली शाह की आपस की बातचीत होती है उसको पब्लिक कर दें। उस वक्त क्या कहते हैं मुराद अली शाह साहब? एक तरफ
तरफ तो मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन की निज़ामी साहब बात करते हैं, मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो इसमें जो बोझ जो डॉक्टर साहब समझते हैं कि खुद मुराद अली शाह साहब के कंधों पर आता है कि अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए कि आप तमाम लोगों को किस तरह से फिट करेंगे, किसको किस महकमे को किस तरह से चलाएंगे, किस मजदूर को किस तरह से आप हैंडल करेंगे। मगर वो तो कहते हैं कि जो सेहत का मामला हो या फिर अगर हम सिर्फ इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं सिंध की, तो बिलावल साहब कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि आज तक हमें विफाक से 1 रुपया नहीं मिला। तो इसका जवाब भी तो सिंध हुकूमत के ऊपर आता है। तो इसका मतलब है मुराद साहब सही कहते हैं कि ये जो बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बजाते खुद सिंध हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट थी। जी देखें, एक बात तो मैं आपको बताऊं, ये इसमें इतना डॉक्ट्रिनेयर किस्म का व्यू नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है कि लॉकडाउन मुकम्मल करें या खोल दें, या जो पाकिस्तान में एक नई कॉन्सेप्ट आई है स्मार्ट लॉकडाउन, वर्चुअल पार्लियामेंट का सेशन और ये और वो और फलाना, ये नई नई टर्म्स निकाली जा रही हैं फैंसी। लेकिन देखें, ये जो लॉकडाउन वाला मसला है ना, मसलन न्यूयॉर्क के मेयर हैं एंड्रयू कोमो साहब, वहाँ ट्रंप वही किरदार अदा कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं, खोलो खोलो खोलो, बिजनेस का क्या बनेगा। वो कह रहे हैं जनाब के लोग मर रहे हैं, और वहाँ जो लोग मर रहे हैं न्यूयॉर्क में वो हज़ारों की तादाद में रोज़। अल्लाह का फजल है कि हमारे अभी ये हाल नहीं है, लेकिन अगर हम इस बारे में एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये मामला भी खुदा ना खास्ता हाथ से निकल सकता है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क लॉकडाउन खोलते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको न्यूजीलैंड की, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया। शायद वाकई ठीक कह रहे हैं मोहित साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, कि शायद हमारे लिए ऐसा करना पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के मुताबिक नहीं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन करके वहाँ पे 0 केस कर दिया और फिर उन्होंने खोल दिया। वियतनाम जैसे मुल्क ने ये किया। गोया इसमें एक बुनियादी बात यह है कि लॉकडाउन को नरम करना और खोलने के साथ साथ जो ग्राफ है, यानी कोरोना की लोग जिससे इफेक्ट होते हैं लोग, वो प्लेटो हो, यानी वो ऐसे हो और फिर नीचे है। अगर ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा कि आप एक ऐसा लॉकडाउन ख़त्म कर दें जिसमें कोई प्लानिंग ना हो। ये तो ठीक है कि देखें मज़दूर भूखा मरे, ये तो बहुत बुरी बात है, बेरोज़गार हो, ये तो स्टेट का बुनियादी काम है कि उनको लाइफ एंड कीप और उनकी ग़िज़ा जो है दे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मजदूर जो है वो कोरोना वायरस से मर जाएगा खुदा ना खास्ता, तो फिर वो भूखा हो या क्या हो, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है जिसका शायद ये मिल मिला के ही कोई टाइमलाइन बन सकता है। अगर लॉकडाउन खोलना इतना आसान ही होता तो जो लॉकडाउन के खिलाफ हैं सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी मजबूर ना होते लॉकडाउन को एक्सटेंड करने पे। ठीक है। तो ये इतना आसान मामला नहीं है कि हम एक बंदे को टारगेट कर दें और कहीं वो बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी वो चाहे इमरान खान हो या मुराद अली शाह। अच्छा ठीक है। वैसे आरिफ निज़ामी साहब, मैं लॉकडाउन से मुतालिक अगले सेगमेंट में बात करना चाह रही थी, अब चूंकि बात चल निकली है तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। आपने आरिफ निज़ामी साहब की गुफ्तगू सुनी है। शिबली फराज साहब भी कहते हैं कि अगर लॉकडाउन की हम बात करते हैं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान सख्त किस्म के लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, मान लिया नहीं हो सकता। एक तरफ तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लॉकडाउन के कहते हैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से चलेंगी? देखिए, आरिफ साहब सही कह रहे हैं कि एक ट्रेड ऑफ है, जो एक टर्म आरिफ साहब ने बार बार इस्तेमाल की वो है कि ट्रेड ऑफ है। अब जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब कहते हैं या बिलावल भुट्टो, तो खैर बिल्कुल ही, यानी देखें ना, बिलावल भुट्टो की ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा है ही नहीं है। वो तो अगर 100 साल के लिए भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया को लॉकडाउन कर दें तो बिलावल भुट्टो किसी महल में बैठ के बड़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। उनके पास इतना ज़्यादा सरमाया है और इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतना प्रिविलेज्ड हैं वो, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम बाकी सारे जो लोग हैं, आप ये देखिए कि हम जो मीडिया के टेलीविज़न एंकर और प्रेजेंटर्स हैं, आप एक प्रेजेंटर एंकर हैं, मैं एक एंकर प्रेजेंटर हूं, हम तो अपने ऑफिस में आ रहे हैं ना। अभी मेरे अपने घर में भी अपने सामने ये DSNG का कैमरा, मुझे 1 घंटा पहले बताया गया कि हारून रशीद साहब बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने 1 घंटे में अपना सब कुछ चेंज किया और मैंने अपने घर में DSNG टीम को आने दिया। तो मैं एक ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ कि DSNG के कैमरे से या उसके साथ जो कैमरामैन आया है उससे किस हद तक मुझे खतरा है। मैं हाथ नहीं मिलाता, बगलगीर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपना काम चलाना है।
है। यही है स्मार्ट लॉकडाउन की बेसिक फिलॉसफी। मैंने और आपने सरबत अपना प्रोग्राम तो पिछले 2 महीने में बंद नहीं ना किया। आप बैठ के अपना प्रोग्राम, आप स्टूडियो आ रही हैं अपना प्रोग्राम कर रही। तो अब हुकूमतों के सामने भी चैलेंज ये है, वफाकी हुकूमत के सामने भी, सिंध की हुकूमत के सामने भी, कि हम इस ट्रेड ऑफ को कैसे डिस्कवर करें, इस ट्रेड ऑफ को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए ना, मुराद अली शाह साहब भी ये नहीं कह रहे कि मैं हॉस्पिटल बंद कर दूंगा, मुराद अली शाह साहब भी ये नहीं कह रहे कि मैं केमिस्ट की शॉप बंद कर दूंगा। मुराद अली साहब को भी एहसास है कि बेसिक एसेंशियल जहां पे यूटिलिटी स्टोर है उसको तो खुलना ही है। आपने बेसिकली आखिर खाने पीने की चीजें लेनी है ना, आपने आटा लेना है ना, आपने चावल लेना है ना, आपने घी और आपने तेल और आपने बेसिक चीजें जो हैं कुकिंग की, नमक दाल आटा, वो सब चीजें आपने लेनी है ना। तो इसका वो चीजें कैसे चलेंगी जब तक कराची से पेशावर तक ट्रक नहीं चलेंगे। ट्रक कैसे चलेंगे? ऑटोमेटिक तो नहीं चलेंगे। ट्रक के अंदर ट्रक ड्राइवर होगा, उसका कंडक्टर होगा, उसका लोडर होगा। वो ट्रक ने कहीं से लोड तो होना ही है ना। तो जब लोग ये कहते हैं कि जी मैं टोटल लॉकडाउन कर दूंगा, जैसे बिलावल भुट्टो नारे मार मार के कहते हैं, कोई बिलावल आगे कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ इंटेलिजेंट जो बिलावल भुट्टो से, यही हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया है। लेकिन डॉक्टर साहब वो ये भी खदशा अपना बिलावल अपना खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें डर है खुदा ना खास्ता कराची के हालात इटली और न्यूयॉर्क जैसे ना हो जाएं। वो इसी बात से डर रहे हैं और इसीलिए मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर बात कर रहे हैं।